क्या किया इसमें मॉडिफिकेशन की, मैंने इसको कास्केड बनाया। अगर आप देखोगे यहाँ से हाइट, ठीक है, एक चीज़ जो वहाँ हम डिस्कस करने भूल गए, एक ही लेक्चर में इतना नहीं हो पाता है। इसका जो स्लोप है ना वो 2% रहना चाहिए। कितना? 2%। आपने वो डायरीज वगैरह बंद कर दी? हो गया? अच्छा, सुगो ख्यात मशक सॉरी, ठीक है। ये और वो साइड आप देखोगे ना इस पाइप का, ये साइड और ये साइड, ये 2% स्लोप होना चाहिए ताकि वाटर जो है वो रनिंग रहे, वो रुकना नहीं चाहिए। जहाँ पे रुकेगा वहाँ पे एनॉक्सिक कंडीशन होगी। एनऑक्सिक कंडीशन, एनऑक्सिक कंडीशन का मतलब जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होगी। अगर आप उस पाइप का और जो छोटा सा टुकड़ा वो फिर 2 इंच, ये ना 2% स्लोप उसका भी, वहाँ से लेके यहाँ पे ये डाउन हो रहा है, फिर ये डाउन हो रहा है, फिर यहाँ से वहाँ तक डाउन हो रहा है, ये कास्केड है। इससे क्या हुआ फ़ायदा कि ये जो स्पेस थी मेरी ये भी यूटिलाइज होगी, वो वाली स्पेस भी यूटिलाइज। फंडा इसका सेम ना सिंपल है। ये इसका वाटर रिजर्वर है। इसको हम रेजिडेंशियल मॉडल बोलते हैं। अगर आप टेक्नोलॉजी में या उसमें जाओगे, लिटरेचर में गई थी, इसको आप हाइड्रोपोनिक स्पेशलिस्ट रेजिडेंशियल मॉडल कहते हैं। रेजिडेंशियल मॉडल वो मॉडल होता है जो किसी फैमिली के लिए, मतलब मुझे ग्रीन वेजीज चाहिए राउंड द ईयर, तो मैं अपनी बालकनी पे, टेरेस पे या कॉरिडोर पे जहाँ पे सनलाइट भी हो, वहाँ मैं राउंड द ईयर ग्रो अपनी वेजिटेबल्स खुद कर सकूँ। ये रेजिडेंशियल मॉडल होता है। दूसरा है इन विंटर ऑल्सो, अगर आपके पास टेम्परेचर कंट्रोल है, जिसे हम कहते हैं CEA, कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट एग्रीकल्चर, ठीक है, अगर उसमें है आपका तो ये काम करेगा। हाँ, अगर फ्रीज हो रहा है बाहर फिर ये काम नहीं करेगा। टेम्परेचर कंट्रोल है तो आप उसमें भी करोगे। ये रेजिडेंशियल मॉडल। दूसरा, ये वाला मॉडल भी आप कमर्शियली के लिए भी बना सकते हो। उसमें आप 30 मीटर लॉन्ग ये पाइप्स लगाते हो, ठीक है, पहले एक टायर, फिर सेकंड टायर, फिर थर्ड टायर, जितना भी आपके पास स्पेस अवेलेबल है आप वो करते हो। लेकिन जो इसका प्रोसेस है, जो इसका ऑपरेशन है, वो सेम रहता है। ये है सबमर्सिबल पंप, ये वाटर रिजर्व में जाएगा। वाटर रिजर्व में आप मिक्स करते हो न्यूट्रिएंट्स, कैलकुलेटेड कितने लीटर्स पानी जाएगा इसमें, उतने लीटर्स को उतना न्यूट्रिएंट जाएगा। फिर ये सबमर्सिबल पंप जो है ये पानी में ही रहता है। ये 30 वाट्स का 40 वाट्स का मैक्सिमम होता है। ये इन्वर्टर पर भी चलता है। यहाँ से पानी खींचेगा, आएगा कहाँ पे? यहाँ पे, यहाँ टॉप पे आएगा। एक मिनट, ये देखिए, ये इसको बनाया, पानी यहाँ से आएगा, यहाँ से पानी पड़ेगा तो ये रन हो जाएगा। अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, अगर मैं इसको पाइप लगाता ना, बड़ी पाइप लगाता तो मेरा फ्लो ज़्यादा आता, तो मैंने छोटा जो ये 60 mm ड्रिप ट्यूब है, मैंने ये लगा दिया ताकि मेरा कंट्रोल हो जाए। या मुझे दूसरा चीज़ भी करना है, अगर मुझे कंट्रोल वाटर करना है, मैं एक बॉल वैल्यू लगा दूँगा। बॉल वैल्यू को जितना खोल के मैं देखूंगा कितना बॉल वैल्यू भी लगाना चाहिए, ठीक है, या सॉलिनॉइड वैल्यू लगा सकते हो जो इलेक्ट्रिसिटी पे चलते हैं, ठीक है, वो भी लगा सकते हो। तो मैंने पाइप से ही कंट्रोल किया, मुझे बॉल वैल्यू लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये अब वाटर रनिंग हो जा रहा है। अब इसके बाद क्या करना, वाटर रन हो रहा है, ये रन होता रहेगा ऐसे कास्केड में, फिर ये फाइनली वापस जाएगा इसमें। सो ये हाइड्रोपोनिक सिस्टम जो है ये सर्कुलेटिंग सिस्टम बन गया मेरा। ये ड्रेन टू वेस्ट नहीं है। करते क्या है, इसमें मैंने एक मॉडिफिकेशन की, ये इसको हम नेट कप बोलते हैं। ये जो काला है ये नेट कप है। ये अक्सर हाइड्रोपोनिक्स में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसके बिना भी आप काम चला सकते हो, लेकिन यहाँ पे ये प्रॉपर है। ये 2 इंची का है नेट कप। कितना है? 2 इंची। 2 इंची का मतलब नेट कप है। जो चैनल या पाइप मैंने लगा दी वो भी 2 इंची होनी चाहिए, एज पर द एक्चुअल रिसर्च जो होना चाहिए। लेकिन मैंने थोड़ा सा उसको मॉडिफाई किया, क्योंकि जितना भी एक्सपीरियंस बंदे को होता है ना दिन ब दिन, तो कुछ चीज़ें होती है जो निकलती हैं कि कुछ गड़बड़ हो रहा है। जब 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने हो जाते हैं, रूट मास काफ़ी ज़्यादा बनता है, बहुत ज़्यादा रूट मास बनता है। गिरने से कोई बात नहीं, तो रूट मास जब ज़्यादा बनता है तो फिर एक स्टेज आता है कि थोड़ा ब्लॉक होता है, तो फिर हमें उसको रूट प्रूनिंग करनी पड़ती थी, ब्लॉक। मैंने क्या किया, मैंने पहले इसको टच नहीं किया 2 इंची, मैंने 2.5 इंची वाला, मैंने 1 इंची इसको नीचे से गैप रखा। अब मसला ये है कि पानी तो टच इसके साथ नहीं करेगा, रूट यहाँ पे नहीं। तो रूट को मैं, जो हम वैसे भी हाइड्रोपोनिक्स के लिए सीलिंग तैयार कर रहे हैं, वो नेट कप्स में ही पहले ही कर रहे हैं ताकि रूट ग्रोथ अच्छी हो, फिर हमें कोई दिक्कत ना हो। तो वो रूट ग्रोथ यहाँ से हम बाहर निकालते हैं, रूट जो सीडलिंग है कि वो यहाँ से निकालते हैं, और उसको देखते हैं कि वो उस पानी के साथ जो सर्कुलेट हो रहा है 1 सेंटीमीटर, वो उसके साथ टच कर रहा है। क्योंकि अगर वो टच नहीं करेगा तो वो तो मर जाएगा, ठीक है, और फिर फ़ायदा नहीं है। यहाँ से निकाल के
फिर ये है, इनको हम बोलते हैं टेक्निकल टर्म में हाइड्रोट्रॉन। हाइड्रोट्रॉन, इसको आप नॉर्मल लैंग्वेज में क्ले बॉल्स भी कहते हो। क्या कहते हो? क्ले बॉल्स या क्ले पेबल्स भी कहते हैं। ये इसको सीयर से ना बना हुआ जिसमें ईंट बनाते हैं, बिल्कुल वही है। हाँ, इसमें फ्लाई ऐश भी साथ है, लेकिन ये न्यूट्रल है, इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये क्या काम करता है? एक तो मुझे ये सपोर्ट करता है उस सीडलिंग को या प्लांट को, दूसरा ये सनलाइट को रूट्स पे नहीं जाने देता। ये लगा के आप उसको रन करते हो और ये 24/7 रन करता है। इसमें हाँ जी, आप खरीद सकते हो। अगर आपने ये इस्तेमाल करना है तो आप खरीद सकते हो। ठीक है, ज़्यादा महंगा भी नहीं है, थोड़ा सा महंगा है। ठीक है, तो ये अगर कोई बंदा बनाना भी चाहिए, ये गार्डनिंग में भी काफ़ी यूज होता है। आपके पास जो गमले वगैरह होते हैं ना बाहर, तो उसको एक मल्च लेयर लगाते हैं, थोड़ा जहिता भी है, उसके लिए भी इस्तेमाल होता है। लेकिन हाइड्रोपोनिक्स में इसका काफ़ी यूज़ होता है। आप खाली इसमें भी हाइड्रोपोनिक्स कर सकते हो एज ए मीडियम कल्चर। अगर आप करना है तो इसको भी, लेकिन ये महंगा पड़ेगा। हाँ, अगर यहाँ पे कोई बनाए फिर तो सस्ता पड़ेगा। ठीक है, तो अब जो वाटर है वो कंटिन्यूसली सर्कुलेट होता रहेगा। अब कभी कभी रूट प्रूनिंग करनी है। मैंने कहा पहले 3-4 महीने या कोई क्रॉप है जो मेरी एनिमल चलती है, बहुत लंबा खींचती है, 5-6 महीने। उसके बाद क्या होता है, एक रूट मास बन जाता है, तो थोड़ा सा ब्लॉक होना शुरू हो जाता है। आपको पता लगेगा यहाँ से अब पानी सुपिल होना शुरू। उस मामले में आप क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा रूट को प्रून करते हैं। रूट प्रूनिंग से डरना नहीं चाहिए। ठीक है, रूट प्रून के कोई मेडिसिन प्लांट है जिसका रूट जो है राइजोम ही मतलब पार्ट वही है, तो इसमें वो कैसे ग्रो करेगा? आप उसको टेस्ट के लिए, मैंने पहले कहा, जितने क्रॉप्स उतने मेथड्स। आपको एक ही मेथड सबको, वेजिटेबल्स के लिए परफेक्ट है। राइस के लिए मैं इसको नहीं लगा। राइस के लिए मैंने आपको लेफ्ट स्लाइड दिखाया, वो वाला मेथड है, या वही आपके मेडिसिनल प्लांट्स के लिए। ठीक है, सैक में या उसमें, इसमें आप मिंट करते हो, आपकी वो ऑर्गेनिक भी कर सकते हैं, वो वेजिटेबल जो भी है लीफी वगैरह वो सारी, इवन क्यूकर बिट्स भी, वो भी इसमें अच्छी तरह से ग्रो थाइम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो वाली चीज जो राइजोम वगैरह का होता है ना, उसमें मीडियम कल्चर ज्यादा बेटर रहता है। जो ये कैन है ना जिसमें हमने न्यूट्रिएंट मतलब केमिकल रेसिपी जो हमने बनाई है न्यूट्रिएंट मिले की, वो हमें कितने टाइम बाद फिर चेंज करना है? चेंज देखो कैसे करना है। पहले मान लीजिए, पहले मैंने आज सीडलिंग लगाई, इसमें पूरा कवर हो गया, इसमें मैंने 50 लीटर पानी यहाँ तक भर दिया। ठीक है सर। ठीक है, 50 लीटर पानी भर दिया, उसमें जितना न्यूट्रिएंट डालना था वो डाल दिया। अभी आप देखोगे 7 दिन बाद या 10 दिन बाद, जब ये थोड़े नए रूट्स निकालेंगे, थोड़ा बड़े होने शुरू हो जाएंगे, अब मुझे न्यूट्रिएंट सोल्यूशन इसमें देखोगे जितना यूज़ होगा उतना 10 लीटर या 8 लीटर कम होता होगा। ठीक है ना, वो 8 लीटर मैंने इसमें डालने, उन 8 लीटर्स को ही मैंने न्यूट्रिशन डालना। जो पीछे पानी है उसमें मुझे न्यूट्रिशन नहीं डालना, क्योंकि उसमें ऑलरेडी है। ठीक है ना, जितना भी आप टॉप अप करो, इसको टॉप अप बोलते हैं, जितना आप टॉप अप करोगे उसी टॉप अप पानी को ही आपने मान लीजिए, लेकिन वो मेजर करके आपने डालना है। 15 लीटर डाल दिए, 15 लीटर का मैं मेजर करूंगा। 10 लीटर डाल दिए, 10 लीटर का ही मैं मेजर करूंगा, उससे ज़्यादा मुझे नहीं डालना। हाँ, एक सूरत में आप डाल सकते हो, आपको इसमें पता है कितना हुआ है। अगर आपका पीएच, उसके बारे में आपको रेगुलेट, मैंने वो सारा कैलकुलेट करना है, या ईसी आपको बढ़ाना है, या क्रॉप स्टेज चेंज हो गई, तो उस टाइम पे आप देखोगे कितने लीटर्स है, फिर उसी हिसाब से, जैसे मैंने इनको न्यूट्रिएंट सोल्यूशन दिया, मैं अभी दिखाता हूँ। ये ठीक है, न्यूट्रिएंट मैं दिखाता हूँ। मैंने वो ए बी इनको दे दिया, ये फ्री एक्चुअली यहाँ डीसी श्रीनगर ने एक प्रोजेक्ट बनाया था। ये यहाँ पे जितने भी ये हैं टाउन में, शायद डल लेक साइड में, ये फ्री ऑफ कॉस्ट इनको दे दिया गया। सर, 100% सब्सिडी। इसका ये कॉस्ट क्या है? कॉस्ट कितना? इन्होंने 21,000 रखी है इनकी कॉस्ट। अगर पान बना अगर हुआ आप खुद बनाओगे, बनने अगर आप खुद बनाओगे 15,000 में, 15-16,000 में आपका काम। 10-15 लेकिन एक ही की है आपकी हाइड्रोपोनिक्स, केमिकल रेसिपी हो, वो सारा डिपेंड है आपकी केमिकल रेसिपी। अगर वो आ गया, मुझे नहीं लगता अभी तक आप लोगों की केमिस्ट्री बहुत वीक है। ठीक है, तो केमिकल रेसिपी ही इसका सब कुछ है। यहाँ पे इंडिया में मैंने देखे, काफ़ी जगह में गया, रुद्रपुर में लगाया उन्होंने, उनकी प्रॉब्लम होती है, पीएच उनका जाता है बाहर, ईसी उनका जाता है बाहर, काफ़ी पैसा भी लगाया उन्होंने, लेकिन वो फेलियर रहा। वजह है केमिकल रेसिपी। इसकी बुनियादी आप देखते हो मार्केट में भी वो ए बी, लेकिन वो भी सही नहीं होता। मैं तो एज कंपनी तो बेच सकता हूँ ना, मैं, मुझे कोई देखने वाला तो है नहीं ना होता। मैंने ए बी तो लगा दिया, लेकिन फिर मुझे देखना है खुद भी कि उसमें है क्या चीज़। तो बेटर रहता है जो भी हाइड्रोपोनिक्स में जाए वो केमिकल रेसिपी को सीखें, खुद बनाएं, केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करो, फंडामेंटल्स पढ़ो, एटॉमिक वेट होता क्या है, वो किसको लगता है,
आज तक मुझे नहीं पता कि हमें एटॉमिक वेट बस नंबर याद रखा किस चीज़ के लिए हैं वो पता नहीं है, ठीक है ना। वो चीज़ें थोड़ा ध्यान देना पड़ता है उन चीज़ों को। ये है रेजिडेंशियल मॉडल, ये सारे ये हमने 70 दे दिए थे। ये एनएफटी कास्केड आपको समझ में आ गया। वो मॉडिफिकेशन जो मैंने बताई आप भी इसको ट्राई कर सकते हो। ये है स्टॉक, ये उसका 200 टाइम्स मैंने बनाया है, तो इसको आपने 200 टाइम्स डाइल्यूशन करना पड़ेगा तभी ये काम देगा। वो ए है, उसमें नाइट्रोजन है आपका, उसमें कैल्शियम है आपका, उसमें पोटेशियम है आपका आधा, ठीक है। और आयरन TDT नहीं इसमें नहीं डाला है, और इसमें आपका बाकी जितना भी केमिकल है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वो सारा इसमें है। और आयरन जो मैंने आपको C बोला था अलग, क्योंकि आयरन सल्फेट वो मैंने वहाँ पे डाला है। अगर आप कलर भी देखोगे इसमें एक बॉटल ये देखिए कलर, दिस कलर इज टिपिकल ऑफ आयरन, समझ गए आप। तो ये आयरन मैं उसमें नहीं डाल सकता। हाँ, अगर आयरन EDT होता तो मैं उसमें डाल सकता, समझ गए आप। आप ओपन में भी रख सकते हो, लेकिन विंटर्स का आपने देखना है, आपने विंटर्स में उसको ऐसे ठीक।